गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लो। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, एकदम ठीक ठाक ना? ठीक। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आगे का तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कल आपको प्लेस वैल्यू निकालना क्या कर दिए थे, बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम कुछ दशमलव की प्लेस वैल्यू निकालना चाहेंगे। ठीक है, दशमलव में जैसे अगर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हमने कल प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका बता दिया था, है कि नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो ना? तो अब ये बताओ, लेकिन उससे पहले आपको एक क्या सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कविता। ठीक, तो सुनो कविता पहले, और तब तक कॉपी कविता सुनते सुनते कॉपी पेंसिल रबड़ सब निकाल लो, बढ़िया से अच्छे से बच्चे की तरह बैठ जाओ। ठीक, सुनो। बंदर मामा पहन पैजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले। बंदर मामा पहन पैजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले। ठीक, और गले में माला, हाथ में लिए रुमाल चले। ठीक, बंदर मामा पहन पैजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले। ठीक, तो इस तरीके से आपको हम क्या करेंगे, आपको हम प्लेस वैल्यू निकालना क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू निकालना। ठीक, तो प्लेस वैल्यू, प्लेस प्लेस वैल्यू। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू, स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, अब देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 20.51। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रत्येक डिजिट का क्या निकालना है, दशमलव का बता रहे हैं, दशमलव में डेसिमल का प्लेस वैल्यू निकालना। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा 20.51। ठीक है, तो ये हो गया 20.51। तो ये बताओ प्रत्येक डिजिट का निकालना है, तो ये बताओ 1 का अगर निकालोगे तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर ये 1/100वां भाग है। क्या है? 1/100वां भाग। ठीक, यहां पर देखो पॉइंट 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे तो 1 गुणे कितना लिख दोगे, 1 गुणे 1/100 से क्या करा दोगे, गुणा। तो ये आ जाएगा 1/100। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 0.01। समझ रहे हो? पॉइंट रहेगा तो हम बट्टे में क्या कर देंगे, 100। ठीक, जय अंक बाद जैसे यहां पर 1 2, तो हम क्या करेंगे, बाई ओर से वंस टेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो वंस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 100, वंस नहीं गिनेंगे, टेंस 100 फिर 1000, इस तरीके से गिनते जाएंगे बाबू। ठीक, तो यहाँ पर 1/100 से कराए। अब ये बताओ पॉइंट के बगल एक संख्या है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, नीचे तो यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया 5, और गुणे यहाँ पर 1/, यहाँ 10 से करा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो यहाँ पर एक ही जीरो बढ़ाएंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक था, ये 2 डिजिट थी, तो यहाँ पे 2 जीरो से बटे में 100 कर दिए। ठीक है, अगर 3 अंक होता तो 3 अंक वाला, ठीक है, 3 अंक की दूरी पर होता तो हम क्या करते, 3 जीरो लिख देते। तो यहाँ पर अगर गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 5 का 5, 5/10। तो जब इसको लिखोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। समझ रहे हो? और उसके बाद में यहां से क्या गिनो, पॉइंट के बाद फिर वंस टेंस गिनो। तो ये बताओ 0 को कराओ 1 से, तो ये आ गया हमारा 0। 20 को कराओ टेंस से, क्योंकि यहाँ पे वंस टेंस लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 20। तो इसी को अगर आपस में जोड़ के देखो तो कितना आएगा, 20.51 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हम दशमलव का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हो बाबू? समझ गए कि नहीं? ठीक,
अब इधर देखो, अगर मेरे प्यारे रसगुल्लो नोट करो इसको, ठीक। देखो यहां पर आप समझे नहीं हो, फिर से समझ लीजिए। ये पॉइंट इससे कितना दूर है, एक दो, दो डिजिट दूर है ना, ठीक है, यहां से दो, तो यहां पर दो जीरो से, यानी कि 100 में दो जीरो होता है तो 100 से भाग करा के 1/100 से गुणा कराएंगे। यहां पर ये बगल ये रहा तो इसके बगल एक जीरो लगाएंगे, यानी कि 10 से गुणा कराएंगे, ठीक। अगर 3 वाला देखो, जैसे अगर हम 3 वाला आपको देते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5 2 और 2 3 5, इस तरीके से है। तो अगर प्रत्येक डिजिट का क्या निकालना है, प्रत्येक डिजिट का निकालना है हमको प्लेस वैल्यू। तो ये बताओ 5 का अगर निकालोगे तो ये बताओ 5 तो लिखोगे ही। अब ये बताओ 5 जीरो कितनी बार, 5 को लेकर गिनो तो दशमलव कितनी दूर है, 1 2 3, 3 डिजिट दूर है कि नहीं। और जब 3 डिजिट दूर है तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे, बट्टे में एक के बगल 3 जीरो लगाकर गुणा कराएंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5/1000, ठीक। और इसको करोगे तो 0.005 आएगा, समझ गए। और इसी तरीके से अगर 3 का निकालोगे तो 3 से गिनना स्टार्ट करो, 1 2, 2 के बाद दशमलव है तो यहां पर क्या करोगे, 3 तो लिखोगे, बटे एक करोगे और एक के बगल कितना, 2 जीरो लगाकर गुणा कराओगे। तो ये आ जाएगा हमारा 300, मतलब ये आ जाएगा 3/100। और जब इसको कैलकुलेट करो तो 0.03 आएगा, आएगा कि नहीं बाबू, ठीक। उसके बाद में 2 का देखो तो 2 के बदिए है, यानी कि एक के बाद क्या है, 2 को हम पहला अक्षर मानेंगे, पहली डिजिट मानेंगे, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक अंक बाद क्या है, दशमलव है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, बट्टे एक में एक के नीचे एक ही जीरो लगाएंगे, यानी जितने अंक बाद दशमलव रहेगा उतना ही जीरो से हम क्या कर देंगे, बट्टे में गुणा। तो यह आ जाएगा 2/10, यानी कि आ जाएगा 0.2, समझ गए, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पे मानो वंस टेंस, तो इसका जब निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। और यहाँ पर इसकी जब प्लेस वैल्यू निकालोगे 5 की, तो 5 गुणे 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। सबको अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हम दशमलव का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हो बाबू, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। ये पहला अक्षर जिसका निकालना है तो उससे दशमलव कितना दूर है, 1 2 3, 3 अंक दूर है। तो उस संख्या को लिखो, 5 है, 5 लिख दिया, फिर गुणे 1 कराएंगे, बट्टे में क्या करेंगे, जितना अंक दूर था 1 2 3, 3 अंक दूर था दशमलव ना, तो 3 से क्या कर देंगे, जीरो, तो 1/1000 हो गया। और जब 1/1000 हो गया, इसको 5/1000 लिख सकते हो, 5 का नाम 5/1000, तो ये हो जाएगा 0.005। समझ गए, इस तरीके से पूरा हम करेंगे। समझ रहे हो बाबू, ठीक रसगुल्लो, समझ गए ना। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या पढ़ते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, प्रसारित रूप पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी दिए गए संख्याओं का प्रसारित रूप निकालिए, या एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर, ठीक। तो यहां पर देखो, जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, तो पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर, ठीक। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म देखो तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक संख्या है 3 4 5, ये हमारी संख्या है, ठीक है, नंबर है, और कह रहा है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। तो सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू क्या है उसको देखो, और जब आपको करना आ जाएगा तो आप डायरेक्टली इसको लिख लोगे। तो हम देखो बढ़िया एकदम आसान तरीके से पहले आपको सिखाते हैं। जैसे यहां पर है 345 लिखा है, 345, तो ये बताओ अगर इन सबकी प्लेस वैल्यू निकालो तो जैसे 5 की प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 5 के कंधे पर बैठाओ, किसको बैठाओगे, वंस टेंस, और किसको बैठाओगे, 100,
वंस, टेंस, हंड्रेड। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो, मतलब इसका क्या निकालो, पहले प्लेस वैल्यू निकालो। तो ये बताओ 5, ये कौन कंधे पर बैठा, 1, 1 से कराओगे गुणा, तो 5 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 5। और उसके बाद में 4 का निकालोगे, तो ये 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 4 गुणे इसके कंधे पर कौन बैठा है, 10, तो यहाँ पर हम करेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे 3 का इसके कंधे पर कौन बैठा है, 100, तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 100, तो मतलब 300। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म इसका कहे लिखने को, तो ये बताओ 300, 400, 500, तो इसी को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, यानी कि जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा है इसका, ठीक, तो यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका अगर लिखना है प्रसारित रूप लिखना है, क्या लिखना है, प्रसारित रूप। तो ये बताओ इसी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या हो 3000 प्लस उससे छोटी 40,000 प्लस उससे छोटी 5, यही हमारा क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर 345 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आया हमारा, 300 प्लस 40 और प्लस में कितना 5, यही हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। समझ गए प्यारे रसगुल्लो, ठीक। अब उसके बाद में अगर देखो, ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, यहां पर हमने एक नंबर ले लिया, क्या ले लिया, हमने एक नंबर ले लिया 5, 3, 2, 4, 6, हमने इस बार बड़ा नंबर ले लिया, ठीक। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम सबका निकालेंगे, क्या सबका निकालेंगे, एक्सपेंडेड मतलब पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसके कंधे पर बैठाओ, 1, 10, 100, 1000 और 10,000, ठीक। अब ये बताओ 6 के ऊपर कौन बैठा है, 1, तो 6 को 1 से गुणा कराओ, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक। उसके बाद में 4 के ऊपर कौन बैठा है, 4 गुणे 10 बैठा है, तो 10 से गुणा कराओ, ये हो गया 40। फिर 2 के ऊपर कौन बैठा है, 100, तो 100 से कराओ गुणा, तो ये हो गया 200, ठीक। उसके बाद में ये फिर क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया 3 के ऊपर कौन बैठा, 1000, 3 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक। उसके बाद में 5 के ऊपर कौन बैठा है, 10,000, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10,000, ठीक। तो जब 10,000 हो गया तो ये हो गया 50,000। समझ गए। तो ये बताओ अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप लिखना है, क्या लिखना है, प्रसारित रूप लिखना है। तो ये बताओ नीचे से सबको जोड़ते चले जाओ, 5, सबसे पहले 50,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस कितना 6, तो यानी कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कितना आ गया, 5,000 प्लस 40 और प्लस 200 प्लस 40 प्लस 6। समझ गए। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू से आसान तरीका कि हमें निकालना आ गया। लेकिन अगर हमें क्या याद है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अगर हमको याद है और क्या कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम अगर हमको याद है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखो हम करके दिखाते हैं, इसको आप नोट करो, ठीक। देखो जैसे हमसे कहा गया कि प्रसारित रूप निकालो किसी भी दिए गए संख्या का, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले ली, हमने ले लिया 5, 3, 4, 8, 9, ठीक। इसका प्रसारित रूप निकालना है और 5, 3, 2, 4, 8 का निकालना है, ठीक। इस तरीके से और एक संख्या ले लेते हैं 3, 4, 9 का निकालना है, 8, 7, 9 का निकालना है, ठीक। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना। तो ये बताओ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर कंधे बैठाओ 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000 ना, ये हो गया। तो ये बताओ सबसे बड़ी गिनती क्या है,
5 10,000 में गुणा कराओगे 50,000, तो इसको लिख दो 50,000 ऐसे डायरेक्ट, ठीक। 50,000 ऐसे लिखे, प्लस में ऐड कर दो 3 के ऊपर क्या है 1000, तो इसको लिख दो 3000, बोलो। और प्लस 4 है, 4 के ऊपर 100 है, तो इसको 400 लिख दो। प्लस में 8 के ऊपर 10 है, 8 10 जा 80 प्लस 9 1 जा 9। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद में 5 3 2 4, तो ये बताओ इसको भी क्या लिख सकते हो, इसके ऊपर बैठाओ, कितना हो गया 1 10 100 1000 और 10,000, समझ गए। तो ये बताओ ये हो गया 5,000, तो ये भी 50,000 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 30 मतलब 3,000 हो जाएगा, 3,000 और प्लस में 2 200 और प्लस में 4 40 और प्लस में क्या हो जाएगा 8, समझ रहे हो, ठीक। यहाँ पर देखो अगर इसका निकालना है तो इसके ऊपर बैठाओ, कौन बैठेगा 1 10 और 100, तो ये बताओ 100 के ऊपर कौन, मतलब 3 के ऊपर 100, तो ये हो जाएगा 300 ऐसे लिखते हो, प्लस में जोड़ दो 40 10 जा मतलब 4 10 जा 40, तो ये हो गया 40 प्लस 9 1 जा 9। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से इस पर देखो 1 10 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 8 को 100 से गुणा कराओ 800, तो ऐसे लिखते हो, प्लस में ऐड कर दो 7 10 जा 70 और प्लस में 9 1 जा 9। तो इस तरीके से हमारा सबका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए लहर के साथ। अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्लो, वंदे मातरम, गड़ी खंभा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।